सलाम दोस्तों, कामयाब जहन में खुशामदीद। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो बहुत मेहनत करते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे ये फील करते हैं कि मैं बहुत काम करता हूँ लेकिन रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। अगर आप भी मल्टीटास्किंग, ओवरलोड और कंफ्यूजन का शिकार हैं तो आज की कहानी आपकी सोच को हिला कर रख देगी। आज हम बात करने वाले हैं एक वर्ल्ड फेमस और बहुत पावरफुल बुक पर जिसका नाम है द वन थिंग और इसके ऑथर हैं गैरी केलर और जे पापासान। हुक ये है दोस्तों कि सक्सेस का राज ज्यादा काम में नहीं बल्कि सिर्फ एक काम में छुपा हुआ है। वो एक काम जो अगर ठीक से हो जाए तो बाकी सब आसान हो जाता है। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी लाइफ, करियर और बिजनेस में फोकस लाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। अब जरा एक रिलेटेबल कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए एक आम बंदा है, नाम मान लो हमजा। हमजा एक यंग प्रोफेशनल है। सुबह उठता है, ईमेल्स, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया चेक करता है, फिर ऑफिस का काम, फिर साइड हसल के बारे में सोचता है, फिर यूट्यूब, फिर थक कर सो जाता है। दिन खत्म हो जाता है लेकिन कोई एक चीज भी प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं होती। हमजा का मसला ये नहीं कि वो लेजी है, मसला ये है कि वो हर चीज पर फोकस कर रहा है और इसीलिए किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा। द वन थिंग इसी प्रॉब्लम का जवाब है। इस बुक का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है, फोकस। गैरी केलर कहते हैं कि जब आप अपनी एनर्जी और अटेंशन को एक ही डायरेक्शन में लगाते हो तो रिजल्ट्स एक्सपोनेंशियल होते हैं। हमजा पहले 10 चीजों को एक साथ करने की कोशिश करता था, इसलिए सब अधूरा रहता था। प्रैक्टिकल एक्शन ये है कि आज ही एक पेपर लो और लिखो, इस वक्त मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट गोल क्या है। फिर पूछो, इस गोल के लिए वो कौन सा एक काम है जो मैं आज कर सकता हूँ, बस वही काम करो। दूसरा लेसन है द फोकसिंग क्वेश्चन। बुक का कोर क्वेश्चन ये है, वो कौन सा एक काम है जो अगर मैं कर लूं तो बाकी सब आसान या इररिलेवेंट हो जाए। हमजा ने जब ये सवाल अपनी जॉब और साइड हसल पर अप्लाई किया तो उसे क्लैरिटी मिली। प्रैक्टिकल एक्शन ये है कि इस क्वेश्चन को रोज सुबह अपने आप से पूछो, चाहे फ्रीलांसिंग हो, लर्निंग हो या ऑनलाइन बिजनेस। ये सवाल आपको नॉइज से निकालकर क्लैरिटी देता है। तीसरा लेसन है मल्टीटास्किंग एक मिथ है। हमजा खुद को स्मार्ट समझता था कि वो एक साथ ईमेल्स, कॉल्स और रिपोर्ट्स हैंडल कर रहा है। गैरी केलर कहते हैं कि मल्टीटास्किंग असल में अटेंशन स्विचिंग है और ये प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। प्रैक्टिकल एक्शन ये है कि अपना दिन टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करो। एक वक्त में सिर्फ एक काम, जैसे 1 घंटा सिर्फ लर्निंग, 1 घंटा सिर्फ क्लाइंट वर्क, फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ। डिजिटल टूल्स जैसे फोकस एप्स और वेबसाइट ब्लॉकर्स इसमें मददगार हैं। चौथा लेसन है सक्सेस रिक्वायर्स सेइंग नो। हमजा हर रिक्वेस्ट को हाँ कह देता था, एक्स्ट्रा काम, अननेसेसरी मीटिंग्स, रैंडम फेवर्स। बुक कहती है कि जब तक आप नो कहना नहीं सीखते आप अपने वन थिंग को यस नहीं दे सकते। प्रैक्टिकल एक्शन ये है कि आज से हर नई कमिटमेंट से पहले अपने वन थिंग को याद करो। अगर वो उस गोल से अलाइन नहीं करती तो पोलाइटली मना कर दो। पांचवा लेसन है विल पावर लिमिटेड होती है। गैरी केलर कहते हैं कि विल पावर बैटरी की तरह होती है, सुबह ज्यादा होती है, शाम तक कम हो जाती है। हमजा पहले इंपॉर्टेंट काम रात को करता था जब वो ऑलरेडी थक चुका होता था। प्रैक्टिकल एक्शन ये है कि अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम सुबह करो जब एनर्जी हाई हो। इसे बुक टाइम ब्लॉकिंग फॉर योर वन थिंग कहती है। छठा लेसन है गोल्स को बैकवर्ड्स प्लान करो। हमजा के पास ड्रीम्स तो बहुत थे लेकिन क्लियर रोड मैप नहीं था। द वन थिंग सिखाती है कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल से स्टार्ट करो, फिर उसे ईयरली, मंथली, वीकली और डेली एक्शंस में ब्रेक करो। प्रैक्टिकल एक्शन ये है कि आज ही अपना एक 5 ईयर गोल लिखो, फिर पूछो इस साल मुझे क्या करना होगा, फिर इस महीने और फिर आज। ये प्रोसेस क्लैरिटी और मोमेंटम देता है। सातवां लेसन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स नॉर्मल एक्शन से नहीं आते। गैरी केलर कहते हैं कि एवरेज काम से एवरेज रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहते हो तो आपको अपनी वन थिंग पर एक्स्ट्रा फोकस और एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा। हमजा ने जब फ्रीलांसिंग को अपना वन थिंग बनाया तो उसने डेली 3 घंटे सिर्फ स्किल इंप्रूवमेंट और आउटरीच पर लगाए। कुछ महीनों में रिजल्ट्स दिखने लगे। प्रैक्टिकल एक्शन ये है कि अपने वन थिंग के लिए डेली नॉन निगोशिएबल टाइम सेट करो, चाहे 1 घंटा ही क्यों ना हो। अब अगर हम इन सब लेसन्स को आज के डिजिटल दौर से जोड़कर देखें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। आज फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, स्टॉक्स, क्रिप्टो, ऑनलाइन बिजनेस, हर जगह अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शंस डबल हैं। जो बंदा हर प्लेटफॉर्म, हर ट्रेंड और हर आइडिया के पीछे भागता है वो थक जाता है, लेकिन जो बंदा अपना वन थिंग चूज कर लेता है, जैसे सिर्फ यूट्यूब ग्रोथ या सिर्फ Amazon FBA या सिर्फ स्किल बेस्ड फ्रीलांसिंग, वो फास्ट ग्रो करता है।
फोकस ही कम्पेटिटिव एडवांटेज है। हमजा की कहानी यहीं पर टर्न लेती है। जब उसने मल्टीटास्किंग छोड़ी, डिस्ट्रैक्शंस कम की और अपना वन थिंग चूज किया तो उसकी लाइफ में पीस भी आया और प्रोग्रेस भी। वो अब भी बिजी है लेकिन प्रोडक्टिव है। उसे पता होता है कि आज उसे क्या करना है और क्या इग्नोर करना है। ये क्लैरिटी ही रियल सक्सेस है। दोस्तों, द वन थिंग हमें ये समझाती है कि सक्सेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ये बुक सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं, बल्कि जिंदगी को सिंपल, फोकस्ड और मीनिंगफुल बनाने का तरीका है। अगर आप अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन में लगा दो तो रिजल्ट्स आप खुद देखोगे। अब एंड से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त आपकी लाइफ का वन थिंग क्या है, क्या आप इसका जवाब क्लियर वर्ड्स में दे सकते हो? अगर नहीं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल है। अब CTA का वक्त है। अगर आप वाकई अपनी लाइफ में फोकस लाना चाहते हो, डिस्ट्रैक्शंस कम करना चाहते हो और अपना वन थिंग आइडेंटिफाई करके उस पर एक्शन लेना चाहते हो, तो कमेंट में लिखो आई विल स्टार्ट। ये सिर्फ कमेंट नहीं, ये आपका प्रॉमिस है खुद से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो हमेशा बिजी रहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं, और कामयाब जहन को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बुक समराइज नहीं करते बल्कि सोच और जिंदगी दोनों को अपग्रेड करते हैं। अल्लाह हाफिज।